नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपना एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि रहा है रसायन शास्त्र में तीर का क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू ऑफ हीरो इन केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र में तीर का जो तीर हमारा होता है, तीर का डायरेक्शन जो होता है उसका क्या महत्व है। जैसे कि आपको दे दिया जाए, कोई डायरेक्शन ऐसे रहे, कोई डायरेक्शन ऐसे रहे, कोई डायरेक्शन ऐसे रहे, कोई डायरेक्शन ऐसे रहे, या कोई डायरेक्शन ऐसे रहे। इस सब का क्या महत्व है वो हम लोग देखेंगे, इसका यूज क्या है वो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं डायरेक्शन का। पहला डायरेक्शन ये वाला। जब कोई रिएक्शन के बाद ये डायरेक्शन लगा हो, मतलब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें से हम लोग का इसको हटा दें तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। गैस निकल रहा, गैस की उत्पत्ति, मतलब गैस निकल रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जेडन है, जिंक प्लस H2SO4, ये मिलकर जब जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन गैस, और ये गैस निकल रहा है। गैस निकल रहा है, मैं गैस की उत्पत्ति हो रही है तो मैंने डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा दिया, मतलब गैस निकल रहा है। ठीक। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Zn+2HCl, तो ये हो गया ZnCl2 प्लस H2। देख रहे हैं, H2, ये भी गैस निकल रहा है। इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो मतलब जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तीर का, उसका मतलब किसी अभिक्रिया के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें गैस निकल रहा है। ठीक। अब दूसरा डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, नीचे की तरफ। ये डायरेक्शन जब नीचे की तरफ हो, इसका मतलब कि जब हम लोग हमारा रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होगा उसमें अवक्षेप बन रहा है, यानी प्रेसिपिटेट अवक्षेप का बनना, प्रोडक्ट में अवक्षेप बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl प्लस AgNO3, जो है हमारा रिएक्शन होगा तो हमारा बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है, कि मतलब कि अभिक्रिया जब हमारा होता है तो अभिक्रिया के बाद जो हमारा बीकर होता है, जिस बर्तन में हम अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे कुछ रख के उबाल रहे हैं, इसके जो भी बर्तन हम यूज में लेते हैं उसके नीचे में छोटे 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 कण बैठ जाते हैं, जिसे हम लोग इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये प्रेसिपिटेट छोटे 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 कण बैठ जाते हैं, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब हमारा NaCl जब AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देख रहे हैं, इस जिसका डायरेक्शन मैंने नीचे, जब डायरेक्शन तीर का नीचे की तरफ लगा हो मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, और NaNO3 बन जाएगा। ठीक। तो प्रेसिपिटेट का मतलब कि अभिक्रिया के बाद उसका डायरेक्शन, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका डायरेक्शन तीर नीचे की तरफ होगा। तीसरा हम लोग लेते हैं, ये डायरेक्शन। इसका मतलब कि जो अभिक्रिया हमारी हो रही है वो पुनर्अवस्था को प्राप्त कर लेती है, मतलब जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, पुनर्अवस्था।
जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं जो रिएक्टेंट है हमारा वो मिल जाए। जैसे जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, चीनी प्लस पानी। जब मैंने चीनी और पानी मिलाकर शरबत बनाया, ठीक, और इसी शरबत को जब हम गर्म करेंगे हमारा चीनी और पानी मिल जाएगा। चीनी जो होगा हमारा नीचे बैठ जाता है और पानी वाष्प के रूप में मिल जाता है, वाष्प के रूप में हमको मिल जाता है। तो ये हो गया पूर्ण अवस्था। तो इसमें डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया, तो इसको हम लोग फिर से न लेकर इसी को इधर, जैसे कि एक हो गया चीनी प्लस पानी, ये डायरेक्शन हो गया शरबत का, ठीक। अब इसी शरबत को जब हम लोग गर्म करेंगे तो चीनी और पानी हम लोग मिल जाएगा, तो फिर दोबारा ना लेकर इसी को डायरेक्शन हम इधर लगा देते हैं, तो ये उसका काम कर जाता है, दोबारा लिखने से बच जाते हैं। और जो है कि जो केमिस्ट्री पता है वो इस बात को अच्छे से जानता है, उसका मतलब रिवर्सिबल है, मतलब इधर से चल रहे फिर इधर से भी चल देते हैं, दोनों इक्वल है। तो पहला डायरेक्शन गैस की उत्पत्ति, जिसमें गैस निकलता है और तीर ऊपर की तरफ रहेगा, जब तीर नीचे की तरफ रहेगा मतलब 6 बन रहा है, और तीसरा पूर्णावस्था को प्राप्त कर रहा है। चौथा ये वाला डायरेक्शन, इसका मतलब जब हमारा कोई रिएक्शन हो तो जो हम इधर से इधर जाएं तो ये थोड़ा स्लो हो, ठीक है। मतलब जब कोई हमारा रिएक्शन है जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी बनाए, जब सी बनाए तो ये स्लो हो, ठीक। लेकिन जब हम लोग सी से ए प्लस बी बना तब ये फास्ट हो, तब इसी को हम लोग इस डायरेक्शन से दिखाते हैं। तो स्लो के लिए क्या बोलते हैं, छोटा तीर दिखाते हैं, ए प्लस बी स्लो के लिए छोटा तीर, सी बन गया, और सी से जब फास्ट रिएक्शन होता है इसके लिए हम लोग बड़ा तीर यूज करते हैं। ठीक इसी के अपोजिट हम लोग इसके ये हो गया, इसके अपोजिट हो गया, देखिए इसका मतलब कि जब हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो ये फास्ट होगा, जल्दी से अभिक्रिया हो जाकर सी बन जाएगा। लेकिन सी से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन स्लो होगा, ए प्लस बी, मतलब होल रिएक्शन लिखे तो हम लोग आपको बता देना है कि ए प्लस बी फास्ट हो रहा है, जल्दी से हो जाएगा रिएक्शन, सी बन गया। लेकिन ये जब स्लो हो रहा है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, मतलब इधर से रिएक्शन करने पे स्लो चलेगा, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।